आज हम बात कर रहे हैं आत्मविश्वास और आत्ममूल्य बनाने की। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे शायद हम सभी कभी ना कभी जूझते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, लगभग हर कोई। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें कई जाने माने लोगों के अनुभव हैं और कुछ दिलचस्प विचार भी। और ये बताते हैं कि आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, सही कहा। बल्कि इसे बनाया जाता है, गढ़ा जाता है। तो चलिए इन स्रोतों की गहराई में उतरते हैं, जरा देखते हैं कि ये हमें क्या सिखा सकते हैं। हाँ, और देखिए, सबसे पहली बात जो कई स्रोतों में उभर कर आती है वो ये है कि जो सच्चा आत्मविश्वास है ना, वो बाहरी चीजों पर टिका नहीं होना चाहिए। बाहरी चीजें मतलब? जैसे दूसरों की राय क्या है या आपकी कामयाबियां क्या हैं, इन पर। जैसे केंडल जेनर जो हमेशा लोगों की नजरों में रहती हैं, वो कहती हैं कि अपनी मेंटल पीस बनाए रखने के लिए और असली खुशी पाने के लिए बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है। बाउंड्रीज, सीमाएं तय करना। हाँ, और छोटी सिंपल चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। ये दिलचस्प है, सीमाओं की बात। और सिर्फ मानसिक शांति नहीं बल्कि एक्शन लेने की बात भी है ना। मुझे लीजा बिल्यू का नजरिया काफी दमदार लगा। हाँ, उनका क्या कहना था? कि आत्मविश्वास महसूस होने का इंतजार मत करो कि भाई पहले कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं कुछ करूंगा, नहीं। अच्छा, तो फिर पहले काम करो, प्रैक्टिस करके अपनी काबिलियत मतलब कॉम्पिटेंस बढ़ाओ, और फिर आत्मविश्वास अपने आप पीछे आएगा। बिल्कुल, ये एक्शन पहले वाला आइडिया तो कई जगह दिखता है। कोबे ब्रायंट की सोच भी कुछ ऐसी थी। हाँ, कोबे ब्रायंट, बताइए। उन्होंने हमेशा नतीजों के बजाय लंबी दौड़ और अपनी गलतियों से सीखने पे जोर दिया। उनका मानना था कि रोज छोटे छोटे सुधार करते रहने से ही समय के साथ बड़ा बदलाव आता है। भले ही आप शुरू में सबसे टैलेंटेड ना हो, वो भी योग्यता बनाने पर ही फोकस करते थे। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, करो और आत्मविश्वास आएगा। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? मतलब खासकर जब शुरू में डर लगता है या झिझक होती है। सवाल बहुत वाजिब है, और स्रोत ये नहीं कहते कि ये आसान है, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि ये जरूरी है। अच्छा, जरूरी है। हाँ, डर के बावजूद वो छोटा कदम उठाना ही वही उस योग्यता की पहली सीढ़ी है। कोबे का उदाहरण यही दिखाता है। लगातार मेहनत, चाहे नतीजा तुरंत न दिखे, ये एक तरह से मसल बनाने जैसा है। रोज थोड़ा वजन उठाना पड़ता है, धीरे धीरे। समझ गया। तो एक्शन लेना एक हिस्सा हुआ। अच्छा, दूसरा अहम पहलू जो दिख रहा है वो है हम खुद से कैसे बात करते हैं, हमारा इंटरनल डायलॉग। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एलिशिया कीज ने बताया कि कैसे स्ट्रेस का असर उनकी स्किन पर पड़ा और फिर उन्होंने सोच समझकर सोल केयर यानी अपनी आत्मा की देखभाल शुरू की। सोल केयर, हाँ, जिसमें ध्यान और पॉजिटिव बातें कहना शामिल था। उन्होंने महसूस किया कि भाई सेल्फ केयर सबसे पहले आनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। और केंडल जेनर भी, उन्होंने भी आईने में देखकर खुद से अच्छी बातें कहने का जिक्र किया है। हाँ, और ये खुद से पॉजिटिव बात करना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम अपनी पहचान को बाहरी विचारों से बचा सकें। यहीं पर चार्ल्स हॉटन कूली का एक बहुत बहुत शक्तिशाली विचार सामने आता है। अच्छा, क्या है वो कहते हैं, मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोचते हो कि मैं हूं, मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि तुम सोचते हो कि मैं हूं। अरे बाप रे, ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। मतलब हम खुद को वैसे नहीं देखते जैसे मसल में हैं, नहीं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसा हमें लगता है कि दूसरे हमारे बारे में सोच रहे हैं। कमाल है। बिल्कुल। हम अक्सर खुद को दूसरों की नजरों के आईने में देखते हैं, या यूं कहें कि हम जैसा सोचते हैं कि दूसरे हमें देख रहे हैं, वैसा खुद को मान लेते हैं। ये दिखाता है कि बाहरी राय का हमारे सेल्फ वर्थ पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। क्लॉडिया ओशेरी का अनुभव भी कुछ ऐसा ही इशारा करता है। दृष्टि पर निर्भरता को भी दिखाता है ना, कि अगर वो प्यार ना हो तो। हाँ, ये बात भी है। तो एक्शन लेना, खुद से सही ढंग से बात करना और बाहरी राय से अपनी पहचान को बचाना, ये सब तरीके हुए। अच्छा, वेनेसा हजिन्स ने एक और दिलचस्प तरीका बताया था। क्या? जानबूझकर वो काम करना जिनसे डर लगता है, जैसे वो अकेले घूमने गई। अकेले घूमने? वाह। हाँ, उन्होंने पाया कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना उन्हें उस पल में जीने और खुद को बेहतर समझने में मदद करता है। हाँ, ये डर का सामना करना। स्रोत बताते हैं कि ऐसा करने से न सिर्फ हमारा कंफर्ट जोन बड़ा होता है, सही बात है, बल्कि हमें अपनी अंदरूनी ताकत का भी एहसास होता है। ये खुद पर निर्भरता सिखाता है। और इसी से जुड़ी एक और बात है, प्रामाणिकता की। प्रामाणिकता।
ऑथेंटिसिटी। हाँ, जैसे मेगन ट्रेनर के अनुभव में दिखा, जब उन्होंने रेडियो ट्रेन्स के पीछे भागने के बजाय अपने सच्चे एहसासों से संगीत बनाया तो उन्हें कामयाबी मिली। ये भी एक तरह से डर का सामना करना ही है कि दुनिया क्या कहेगी, इस डर का अपने सच के साथ खड़े रहना। तो इन सभी अनुभवों और विचारों को अगर एक साथ देखें, एक्शन लेना, अंदरूनी आवाज सुनना, बाहरी राय को संभालना, डर का सामना करना, प्रामाणिक रहना, क्या कोई एक निचोड़ या सूत्र नजर आता है इसमें? मुझे लगता है सूत्र ये है कि सच्चा आत्मविश्वास और आत्ममूल्य कहीं बाहर से नहीं आते, ये अंदर से ही बनते हैं। अंदर से बनते हैं। हाँ, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई मंजिल नहीं, एक सफर है। ये अपनी काबिलियत बनाने जैसे कॉबी ने किया, अपना ख्याल रखने जैसे एलिशिया, सीमाएं तय करने जैसे केंडल, खुद को चुनौती देने जैसे वनेसा, और अपने प्रति सच्चे रहने जैसे मेगन के बारे में है। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी खूबियों को पहचानना जरूरी है और ये समझना कि हम सब मल्टी डायमेंशनल हैं, किसी एक परिभाषा में बंधे नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा। तो ये सारी बातचीत असल में अंदरूनी मजबूती बनाने की तरफ ही इशारा कर रही है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। क्या हो अगर हम अपनी काबिलियत या आत्मविश्वास पर शक करने के बजाय सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि आज, बस आज, हम खुद को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक छोटा लगातार कदम उठा सकते हैं। नतीजा चाहे कुछ भी हो, बस वो कदम उठाना।